नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर भीड़ का इंसाफ देखने को मिला है। चोरी के आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ ने इस शख्स की पीट पीट कर जान ले ली है। 3 लोगों पर बैल चोरी का आरोप, जान बचाकर यहां से 2 आरोपी भाग निकले। विभूतिपुर के चकहबी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात और जांच में जुट गई है। 3 लोगों पर बैल चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसके बाद इस कदर इन्हें पीटा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। समस्तीपुर में भीड़ देखिए कैसे अपने हाथ में ही कानून को ले लेती है। चोरी के आरोपी की निर्मम तरीके से पिटाई की गई, जिससे 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 यहां से फरार बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर चोरी के आरोपी की जान ले ली गई है। बैल चोरी का आरोप इनके ऊपर लगाया गया ग्रामीणों की तरफ से। उसके बाद इन लोगों की जमकर पिटाई की जाती है। कानून को अपने हाथ में लेते हुए इस भीड़ ने देखिए खुद ही कैसे इंसाफ करना शुरू कर दिया। चोरी के आरोपी की निर्मम हत्या की गई है, पीट पीट कर जान ले ली गई। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जान बचाकर 2 आरोपी जो इनके साथ ही थे वो यहां से भाग खड़े हुए। विभूतिपुर के चकहबी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और देखिए कैसे हिंसक भीड़ जो है वो यहां पर लात घूसों से, लाठी डंडों से, जिसके हाथ जो लगा उसी से इन लोगों की तब तक पिटाई करती रही जब तक कि इनकी मौत नहीं हो गई। संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, जब ये घटना हो रही थी तो पुलिस को क्या इसकी जानकारी नहीं लगी? जी, ये देर रात की घटना है। विभूतिपुर के चकहबी वार्ड बैल चोरी करने के लिए 3 की संख्या में चोर पहुंचे थे और ग्रामीण इसी दौरान देख लिए और एक चोर इसमें पकड़ा गया, 2 भाग गया। और जब तक लोगों पुलिस को सूचना देते तब तक ग्रामीणों के द्वारा उसकी पिटाई शुरू कर दी गई थी और इसी दौरान जमकर पिटाई और वहां पर मौके मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने में विलंब हुआ और जिसके कारण उसे नहीं बचाया जा सका। अभी फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई और मामले की जांच में। ये तीनों शख्स कौन है, कहां से इनका ताल्लुक है, ये कोई जानकारी मिल पा रही है? जी, यहाँ पे इसकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि घटना से एक बाइक बरामद की है, जिसके आधार पर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये बाइक किसकी है और उसी के आधार पर पहचान होगी तो उसी के आधार पर चोर की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया, ये सवाल भी बनता है। हालांकि इस कदर पिटाई की गई कि 3 की मौत हो चुकी है। खबर मुंगेर से, जहां के नैराम नगर पाटम में दोस्तों के साथ घूमने निकले छात्र की हत्या कर दी गई है। हत्या कर शव को पाटम पहाड़ पर ही फेंक दिया गया, जहां से पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के एक दोस्त को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसने हत्या की बात को कबूल किया। पुलिस ने अन्य 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। विरोध में लोगों ने आरोपी के घर जमकर हंगामा और आगजनी भी की है। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आक्रोशित लोगों की तरफ से आरोपी के घर पर जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। मृतक के दोस्त समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी और इस पूरे हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग वजह बताई जाती हुई। पाटम के ही उसके कुछ दोस्त लोग उसको ले जा करके पाटम पहाड़ के ऊपर उसकी हत्या कर दिए थे। मृतक सूरज का डेड बॉडी रिकवर हो गया है। इसमें 2-3 अरेस्टिंग हुआ है। कुछ और लोग हैं जिसका हम लोग छापामारी कर रहे हैं। और संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, इस पूरे घटना के पीछे क्या परिवार वालों को पहले से इसकी जानकारी थी कि प्रेम प्रसंग को लेकर दोस्तों के बीच अनबन है?
जी मैं पहले बता दूं कि अभी जो इलाके की स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है। दो पक्षों के बीच तनाव अभी व्याप्त है, जिसको लेके पुलिस की बल जो है काफी कम से कम 5-6 थानों की पुलिस की बल की वहाँ पे नियुक्ति की गई है, कैंप लगा दिया गया है ताकि तनाव ना हो। और ये बता दूं कि ये पहले से ही पता था कि जो लव का जो मैटर है वो पहले से ही गांव वालों को भी पता था। इसको इस बीच में कई बार उन लोगों के बीच में जो भी झगड़ा और झंझट की बात भी सामने आई थी, लेकिन कल जो घटना घटी वो काफी ही मार्मिक और कितने दोस्त इसमें शामिल बताए जा रहे हैं इस हत्याकांड में? जी मैं बता दूं कि 5 से 6 दोस्त साथ में लेके उनको पार्टी के लिए गए थे और पार्टी करने के बाद के दौरान ही उसकी गला को काट दिया गया था, पीछे से उसकी हत्या की गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका। गोपालगंज पुलिस ने अपहरण के 48 घंटे के अंदर 3 साल के अगवा बच्चे को बरामद कर लिया है। साथ ही अपहरण करने वाले युवक और उसकी भाभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बरौली थाना क्षेत्र का है। 29 जुलाई को बढ़ैया मोड़ के पास से 3 साल के सत्यम कुमार का अपहरण किया जाता है। अपहरण के बाद बच्चे को बेचने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर मिर्जापुर से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। पुलिस को जब सूचना मिली, इसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और उसके बाद शक के आधार पर एक अमरजीत कुमार आलापुर निवासी को अधिक गिरफ्तार किया गया। उसके पूछताछ के दौरान पता चला कि वो बच्चा को मिर्ज़ापुर किसी ललिता कुमारी के पास छोड़ दिया है, जिसे दोनों मिलकर उसको बेचने का प्लान बनाए थे। तो उसके आधार पे हम लोग मिर्ज़ापुर में छापेमारी किए, बच्चे को बरामद किए और दोनों को गिरफ्तार कर। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र के महेंद्रू घाट के पास से भीड़ ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी की कोशिश की है। मारपीट में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती और दोनों युवकों और महिला को थाने लेकर गई। दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में भी जुट गई है। पटना में बीजेपी का महामंथन हुआ। महामंथन से जो अमृत निकला वो अमृत है, हम साथ साथ हैं। यानी नीतीश के साथ ही बीजेपी आगामी चुनाव लड़ेगी, यानी एनडीए साथ और विपक्ष साफ। तो पटना में 2 दिनों की संयुक्त कार्यकारिणी की महामंथन के बाद बीजेपी ने अब यह साफ कर दिया कि 2024 और 2025 का चुनाव जेडीयू और बीजेपी साथ साथ ही लड़ेगी। और इसके साथ ही बीजेपी ने सभी कयासों और सभी बयानबाजियों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। बिहार में क्लियर है एनडीए का नजरिया। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2024-25 का चुनाव साथ लड़ेंगे दोनों दल। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है। पटना में बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 12 साल बाद बिहार की राजधानी पटना में हुए इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी की गई। किसी ने कहा कि बीजेपी एकला चलो की राह पकड़ने वाली है, तो विपक्ष ने 200 विधानसभा क्षेत्र में तैयारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश की। लेकिन बैठक के बाद बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि एनडीए इंटैक्ट है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ ही मिलकर लड़ेगी। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 24 और 25 दोनों में 2024 का भी 2025 का भी। बीजेपी की बड़ी बैठक और 200 सीटों पर तैयारी के मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी साफ कर चुके हैं कि हर एक पार्टी को तैयारी का हक है, जो बीजेपी भी कर रही है।
कोई भी गठबंधन बिना नेतृत्व नहीं चलता। नीति, नेतृत्व, नेता, ये गठबंधन की खूबसूरती है। बीजेपी ने बैठक के बाद स्थितियों को पूरी तरह से साफ कर दिया है, यानी बीजेपी जेडीयू साथ साथ हैं और साथ साथ ही अगले चुनाव में भी उतरेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सिर्फ 2024 और 2025 में ही नहीं बल्कि आगे भी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर ही चुनाव लड़ते रहेंगे। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने में भी कुछ हुआ है कि 24-25 लड़ेंगे? हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24 से 25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने में भी कुछ हुआ है कि 24-25 लड़ेंगे? हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24 से 25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही दोनों के बीच रिश्ते मजबूत और गहरे होते जा रहे हैं। इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बहुत पुराना है। यह गठबंधन आज का नहीं है। 15 साल से भी ज्यादा पुराना गठबंधन इन दोनों दलों का है, यानी बीजेपी और जेडीयू। 2020 में जेडीयू बहुत कम सीटें जीत पाई, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन किया, उसे निभाया। नीतीश कुमार को बिहार की कमान सौंप दी गई। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बहुत पुराना है और 15 साल से भी ज्यादा पुराना यह गठबंधन। 2024 में लोकसभा का चुनाव और बीजेपी अभी से इस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2019 लोकसभा चुनाव दोनों दल मिलकर साथ लड़े थे और बिहार की 40 में से 39 सीटों पर विजयश्री यानी जीत हासिल कर ली। 2024 में विपक्ष का सफाया करना चाहती है बीजेपी और इसके लिए जरूरी यह है कि बीजेपी और जेडीयू साथ साथ ही चुनाव लड़े, साथ साथ ही चले। तो संयुक्त मोर्चा की बैठक को ऐतिहासिक बनाने में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी की बेस की पार्टी है। बाकी पार्टियां परिवार की पार्टी हैं और आने वाले समय में बीजेपी ही एकमात्र पार्टी रहेगी। बाकी सभी राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे। एयरपोर्ट पर फूल माला गुलदस्ते से स्वागत, मिथिला की पहचान पाग और मखान से वेलकम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में जोरदार स्वागत किया। शनिवार को जिस गर्मजोशी से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया था, रविवार को वही गर्मजोशी अमित शाह के स्वागत के दौरान भी दिखी। पाटलिपुत्र की धरती 2 दिनों तक बीजेपी के रंग में रंगी रही। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई। कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। पहली बार एक साथ हुई बीजेपी संयुक्त मोर्चे की बैठक को ऐतिहासिक बनाने में बिहार बीजेपी के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे तो पूरा ज्ञान भवन नारे से गूंज उठा। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। पटना में करीब 12 साल बाद बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से 2024 और 25 की तैयारियों में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बीजेपी की नई रणनीति बिहार में विपक्ष को साफ करना है और इसके लिए नीतीश का साथ जरूरी है। पुराने रिश्ते और नए जोश पर क्या कहना है बिहार के सियासी दलों का, वो हम आपको
सुनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से अब इस पर सियासत भी शुरू है, प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी अब ये साफ कर चुकी है कि 2024 और 2025 साथ में ही लड़ना है चुनाव। कोई सवाल, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। रुक करेंगे दूसरी खबर का। मधेपुरा में सड़क निर्माण में घोर अनियमितता का मामला सामने आया। पहले पंचायत की योजना से सड़क बनती है और फिर आरडब्ल्यूडी ने उसी सड़क पर काम दिखाकर करोड़ों की निकासी कर ली, जबकि ये सड़क जो है वो साल भर भी टिक नहीं पाई। मामला सामने आने के बाद अधिकारी ने जांच की बात कही है और जायजा लिया। संवाददाता तुरबसु ने। नहीं है, हम लोग जो रोड बनाते हैं ग्रामीण कार्य विभाग के सृष्टि के अनुरूप बनता है और इस तरह की कोई तरह की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता है। अगर इस तरह की बात उजागर हुई तो इसकी जांच कराई। मधेपुरा में ग्रामीण सड़क का बड़ा झोल सामने आया है। जिस सड़क को पंचायत ने बनाया उसी सड़क पर आरडब्ल्यूडी ने काम दिखाकर करोड़ों रुपए की निकासी की है। ऐसा ही एक मामला आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जो इस सड़क को देखिए। यह सड़क जो है वो 2018-19 में जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और यह सड़क जो है वो बनाई गई है। बताया जाता है जो इस सड़क में पहले ग्राम पंचायत द्वारा भी 7 निश्चय योजना से सड़क का निर्माण हुआ था और उसी सड़क पर आरडब्ल्यूडी के द्वारा उसी वर्ष जो है टेंडर किया गया और फिर उससे बनाया गया और सीधे सीधे पूरे पैसे की निकासी की गई है। सबसे पहले इस बोर्ड को आप गौर से देखिए, जिसमें एक बड़ा झोल आपको सामने आएगा। कार्य प्रारंभ की जो तिथि है वो 1/4/2021 लिखा हुआ है और कार्य समाप्ति की जो तिथि है वो 31/3/2021, यानी कि बनने से पहले ही जो है वो यहाँ पे कार्य की समाप्ति हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना था जो इस सड़क पे पहले पंचायत के द्वारा काम किया गया और फिर उसी पर कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा मसाला डाल के काम को पूर्ण दिखाया गया और दोनों साइड से 1-1 फीट सड़क बढ़ाई गई चौड़ाई में और 2 फीट सड़क बढ़ाने का 2 करोड़ रुपया निकल गया है। और यहाँ पे आप देखिए, इस सड़क को देखिए, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। जो ये देखिए पहले पंचायत का बना हुआ सड़क है और ऊपर से ये जो है ये सीमेंट का घोल जो है वो दिया गया है। क्या हुआ था? ठीक है, वो दोनों तरफ सड़क सिर्फ बढ़ा था कि पूरा सड़क को? नहीं, दोनों तरफ बढ़ा है। सिर्फ दोनों तरफ बढ़ा था की बाबा की भले रे दोनों तरफ खाली बढ़ के 1-1 फीट की 1 फीट का 1 फीट इधर 1 फीट इधर, दो बस उतने। बस नीचे कोई ना सोलिंग है ना कोई जीएसबी है और यहाँ पे जो है आपको जो सड़क की मोटाई है वो वही 6 इंच 2 जो है मिली सेंटीमीटर जो है वो आपको ऊपर दिख रहा है। जमीनी हकीकत आपके सामने है। अब देखना यह है कि सरकार, प्रशासन और विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। तो बिहार की नई रणनीति बिहार में बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर यह है कि विपक्ष को साफ कर दिया जाए। इसके लिए नीतीश कुमार का साथ उन्हें जरूरी है और यही वजह है कि पुराने रिश्ते और नए जोश पर बीजेपी के दलों की तरफ से अपनी स्थिति को साफ कर दिया गया। लेकिन बिहार के सियासी दल क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लीजिए। वाला लोकसभा का चुनाव 2024 का और 2025 का नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगा, यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही इस बात को इंगित कर दिया है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों पर विराम लग गया है। हमारा गठबंधन अटूट है और बिहार के अंदर में एनडीए पूरी तरह से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। कि राष्ट्रीय विमर्श में अगर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करना है तो क्षेत्रीय पार्टियां और उनके साथ समन्वय एक बेहतरीन तरीका रहा है। तो स्वाभाविक रूप से चाहे वह 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव हो, नेता, नीति और कौन होगा नेतृत्व करता, यह जनता के सामने
साफ किया जाना आवश्यक। बिहार भाजपा जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, ये एक बार और प्रमाणित हो गया। जिस तरह से अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी पटना आके यह बोल गए कि बिहार के सभी 243 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी तरह का बयान दे रहे हैं कि जदयू सभी सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी के नेता ने तो यहाँ तक कहा कि हम ज़्यादा सीट पर जीतेंगे। तो जब ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे और सभी विधानसभा की सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी, तो फिर इन बातों के दावा का क्या महत्व है कि 2024 हमारा ये परिणाम होगा, 2025 हमारा ये परिणाम होगा। माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि जेडीयू के साथ 2024 और 2025 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। एक और गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात कर रही है। अब लगातार बीजेपी के नेताओं को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन रहेगा? इसका मतलब है कहीं न कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी आहत हैं बीजेपी के आचरण से।